ये मूत्र काल है, ये विष काल है, ये हत्या काल है। इसे क्या क्या नाम दूं? मूतेंगे मिश्रा जी, शुक्ला जी, पैर धोएंगे चौहान साहब। मूछ नहीं रखने का, हमारे सामने खड़ा होना नहीं, हमारे घर के आगे को नहीं जाएगा, घोड़ी पे इसकी बारात नहीं जाएगी, मटके से पानी नहीं पिएगा, कुएं से पानी नहीं भरेगा। पहले कुएं होते थे, हैं? नए कपड़े पहन के हमारे घर के आगे से नहीं निकलेगा। ये जो है, ये अमृतकाल नहीं है क्या? ना, ये अमृतकाल नहीं। जब पानी पियोगे किसी मटके से तो तुम दलित हो, जब मूछ रखोगे तो तुम आदिवासी हो, दलित हो, घोड़ी पे तुम्हारी बारात नहीं जाएगी, तुम नीची जाति के हो। और जब वोट चाहिए तो तुम हिंदू हो, हमारे भाई हो। खाना खाते हैं उनके घर में? हैं? खाना खाते हैं? ना ना ना, वो ढोंग है, कोई खाना नहीं खाता। मुख्यमंत्री ने खाना खाया था उत्तर प्रदेश के ने, मैंने देखा था, सारे बर्तन नए आए थे, खाना होटल से आया था। ये अमृतकाल है नेताओं के लिए, देश के उद्योगपतियों के लिए और सरकार के चाटुकारों के लिए। प्रवचन देने वाला बाबा 2 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में पकड़ा गया। बताइए अब वो बाबा कैसा होगा? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ जी। हरिंदर ताऊ जी अपनी जो राय देते रहते हैं किसी भी विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे हरिंदर ताऊ जी से कि देश में जो अमृतकाल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वहाँ पर दलितों की क्या स्थिति है। हरिंदर जी, दलितों की स्थिति कहाँ देखते हैं देश में? आज जो अमृतकाल की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है देश में। देखिए, अमृत महोत्सव तो हो नहीं सकता। इसे विष काल कह लो, इसे मूत्र काल कह लो, ये सब काल चल रहे हैं। अमृत काल में ये नहीं होता जो आज हमारे देश में हो रहा है। आप देख रहे हो, कोई किसी के ऊपर पेशाब कर रहा है, कोई किसी से जुत्ती में पानी पिला रहा है, कोई किसी ने घड़ा छू दिया तो उसकी हत्या कर दी, किसी बच्चे की हत्या कर दी, किसी ने मूंछ रख ली तो उसकी गर्दन काट दी, किसी को थूक करके चटवाया जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री सो रहा है। आप कह रहे हैं कि मूत्रकाल, ये घटना मध्य प्रदेश के सीधी में हुई, जहाँ पर एक ब्राह्मण ने, शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी पर पेशाब किया। जबकि लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ये तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इन्होंने वेदों का ज्ञान है, इन्हें जो है काफ़ी जो ग्रंथ है उनका ज्ञान है, तो ब्राह्मण संस्कारी होता है। आज तक मुख से कोई पैदा होता है? होता है कोई मुख से पैदा? अगर तब होता था तो आज क्यों नहीं होता? लेकिन जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं जैसे कि मनुस्मृति या वेद पुराण है, वहाँ तो बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं ब्राह्मण। यदि वो मुख से पैदा हुए हैं और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए हैं तो ये तो बहुत संस्कारी हुए ब्राह्मण, तो फिर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं किसी के सिर पर पेशाब कर देता है कोई शुक्ला? अगर पैर, जिसे जैसा आप बता रहे हैं कि जो शूद्र है वो पैरों से पैदा हुए हैं, तो फिर ये पैर क्यों चलाते हैं? हाथ से चल के देख लें, पैर ना चलाएं, पैर ऊपर करके चल के दिखा दे। इस देश को ढोंग फैलाया गया। ये ढोंग है कि कोई मुख से पैदा हुआ, कोई नाभि से पैदा हुआ, कोई पैरों से पैदा हुआ, कोई हाथों से पैदा हुआ। ये सब एक, यहाँ तो खीर खा के पैदा हुए हैं लोग। अजी कौन हुआ है? सब बेकार की बात है। मेंढकी से पैदा हुए हैं। हाँ, सब गधी से भी पैदा हुए होंगे कोई। सब ये क्या ढकोसले हैं, इन चीज़ों पे मैं नहीं जाता। ये अंधविश्वास है और मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता। हरिंदर ताऊ जी, शंकर मिश्रा फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब कर देता है दारू के नशे में। मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला, वो भी ब्राह्मण ही है, वो एक आदिवासी के सिर पे पेशाब कर देता है। इनको संस्कार कहाँ से मिले हैं ऐसे? ये संस्कार ऐसे मिलते हैं जैसे अभी आपने नोएडा में देखा होगा कोई कथावाचक आ रहा, कौन है वो, क्या नाम है? वीरेंद्र शास्त्री। हाँ, ऐसे ये काहे के बाबा हो गए? 6 दिन का लड़का नहीं है, ये बाबा हो गया। आ रहा जनता को मूर्ख बना रहा ना। और ये जितने भी ये बाबा हुए हैं, जो बाबा बताते हैं अपने आप को, ये कहते हैं मोहमाया से दूर रहें और अपने एक एक प्रोग्राम के 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। तुम्हें मोहमाया से दूर कर रहे हैं। तो ये अंधविश्वास है और अंधविश्वास तभी इस देश से दूर हो सकता है, इनसे छुटकारा तभी मिल सकता है अगर SC ST OBC वाले अपने बच्चों को शिक्षा दें। क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जिससे हर चीज़ को काटा जा सकता है। और अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये अत्याचार और भी बढ़ेंगे
और भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, ये नहीं चाहती देश में शिक्षा हो, तभी तो देश के अंदर से स्कूलों को कम किया जा रहा है, विद्यालयों को कम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं, प्रोफेसर नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी बनाई है भारत सरकार ने आज तक? 9 साल हो गए मोदी को। कोई स्कूल खोले हैं? योगी जी को 6 साल हो गए। कोई स्कूल बनाया है? कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? नहीं बनाई ना। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, तो अब क्या करेगा? मुख से तो वो तो मान लेगा। जिसके पास शिक्षा नहीं है और जिसके पास शिक्षा है वो मेरी तरह आपसे तर्क करेगा। इन बाबाओं का मैंने देखा था अब से करीब 20 साल पहले, आसाराम का लगा था यहीं गाजियाबाद में। बम्बई से एक महिला आई थी अपनी बेटी के साथ, और यहाँ से उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। बाबा उसे ढूंढ नहीं पाए। तो काहे के बाबा? और तुम तो आसाराम को भगवान कहते थे। देश का प्रधानमंत्री उसे भगवान कहता था, मोदी। राजनाथ उसे भगवान कहता था। सारे बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो आसाराम के चरणों में ना पड़ा हो जा करके। जो नए बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इसके यहाँ भी अर्जी लगाते हैं बीजेपी के नेता। हाँ, तो ये इनको वोट बैंक बनाते हैं भाई, कि तुम बाबा के भक्त हो जाओगे क्योंकि तुम तो अनपढ़ हो, और तुम बाबा के भक्त हो जाओगे और बाबा से कह देंगे, बाबा कह दिए जरा सा एक वोट क्यों, कि हम तो आपके अन्यायी हैं, वरना आपकी इस पर बैल लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे। बाबा भी सोचता है मेरा क्या जा रहा है, पैसा कमा रहा हूँ, मजे रह रहा हूँ। बाबा बागेश्वर हैं, इनके यहाँ भी हर महीने दर्जनों महिलाएं लापता हो रही हैं इनके धाम से। अगर ऐसा है तो भारत सरकार या राज्य सरकारें कहाँ हैं? वो कौन करेगा? यही नेता नहीं करते ना। वो कहाँ जाती हैं महिलाएं जो गायब होती हैं? यही तो एक सवाल है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा दो अपने बच्चों को, कलम दे दो उनके हाथ में। महिलाओं को जरूर शिक्षा दें, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी को शिक्षा देंगे तो आप 3 परिवार सुधारते हैं। वो बेटी आपका परिवार भी सुधार के जाएगी क्योंकि वो यहाँ से शिक्षित होकर गई है, दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार को शिक्षित करेगी और आने वाले अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी। तो 3 परिवारों का शिक्षित होना, और जिस दिन आपके बच्चे परिवार शिक्षित हो गया, इनकी औकात नहीं, वो चाहे कोई भी हो, जो आपके बच्चों की तरफ या आपकी तरफ उंगली भी उठा दे। लेकिन हरेंद्र जी, बाबा बागेश्वर के धाम में जो यहाँ पे लगा था ग्रेट नोएडा में, यहाँ एक बेटी को एक पुरुष सिक्योरिटी वाले ने उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। बिल्कुल भी उसने जो है शर्म नहीं करी कि किसी की बहन बेटी को किस तरह से छू रहा है, उठाकर उधर फेंक रहा है। बाबा बागेश्वर ने भी उसमें काफ़ी मतलब विरोध जताया है। काहे का जताया? कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था। किसकी जिम्मेवारी थी? किसके आदमी थे वे? कौन थे? उस पर FIR दर्ज हुई? एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है मामले में। फिर वही बात, यही तो शिक्षा का अभाव है। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट एक है टर्मिनेट, नौकरी खत्म, डिसमिस, तो होगा। और जब तक हमारे यहाँ कानून सख्ती से लागू नहीं होगा, जो संविधान में लिखा है, संविधान में लिखी सब चीज़ है, उसे लागू नहीं कर रहे। लागू इसलिए नहीं कर रहे कि अगर वो तुम्हारे ऊपर लागू कर दिया तो वो मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। कि ब्राह्मण फ्लाइट में महिला पे पेशाब कर देता है और एक आदिवासी पर पेशाब कर देता है मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विजय मिश्रा नामक व्यक्ति ने गाय के साथ में कुकृत कर दिया, मतलब दुष्कर्म किया, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ब्राह्मण होकर के गाय के साथ में ऐसा गंदा काम उसने किया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जबकि गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं ऐसा कहा जाता है। इस ब्राह्मण ने गाय को भी नहीं बख्शा। देखिए, अगर ये आपने बताया, मुझे जानकारी में नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो वो गौ भक्त कहाँ है? योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? और मैं ये नहीं कहता वो किस जाति का है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जाति, जो अपराधी होता है वो जाति नहीं होती है। अपराधी की कोई जाति नहीं है। जाति पता किसकी है? गरीब की। जाति हमेशा गरीब की बताई जाएगी, अपराधी की नहीं। उच्च जाति का होगा वो अपराधी होगा, उसे नहीं कोई कुछ कहेगा, गरीब को कहेंगे। कोई गरीब का बच्चा मटके से पानी पीता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई गरीब का बच्चा मूंछ रख लेता है, ये तो प्राकृतिक है। आपने देखा होगा कभी कभी मेरी भी दाढ़ी और मूंछ बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है?
कि कम से कम 1 महीने में मैं एक बार दाढ़ी मूछ कटवाता हूँ तो बढ़ जाती है, पैसा लगता है, कहाँ से आया ये पैसा। तो अगर उसने मूछ रख ली तो उससे किसको क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी बहुत उस दिन भाषण दिया था, अगर आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कर देना, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कर देना, चाहे मुझे गोली मार देना। अरे तेरे दलित भाइयों पर तेरे गुजरात में 2 दलितों की हत्या कर दी तो चुप है, आज क्यों नहीं बोल रहा। वो दलित की बेटी थी हाथरस में, उसके साथ क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बोला। आदिवासी के ऊपर मूत दिया, तेरी 20 साल पुरानी सरकार चल रही है, क्या किया, ढोंग करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने, जिसके ऊपर बाथरूम करा वो तो आदमी भी नहीं मिला, दूसरे आदमी को बैठा के ढोंग करके पैर धो दिए। यदि कोई दलित पेशाब कर देता इस तरह से किसी व्यक्ति पर, या गाय के साथ कोई घटना कर देता, दलित या मुसलमान, तो उनके साथ तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन यदि ब्राह्मण करता है तो वो पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं, सिर्फ बुलडोजर भी नहीं चलता है उनके सभी के घरों पर। जब हत्यारा मैं हूँगा तो मेरी हत्या कौन करेगा। अपराधी हम ही होंगे, अपराध करने वाले हम होंगे, तो तुम कैसे आ जाओगे हमारे सामने। तुम तो नीच जाति के हो, तुम तो छोटी जाति के हो, तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने बोलने की। अभी आपने देखा नहीं है चंद्रशेखर पे है, उसने क्या किया, किसी का बुरा किया। वो अपनी गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहा है, सरकार से लड़ रहा है। देखिए, मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने किसी को भी पर्सनली किसी पे कोई अटैक नहीं किया है। हम लोग क्या करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोधी तो करते हैं कि सरकार अब संविधान को लागू करे, लोकतंत्र की हत्या ना करे, गरीबों के ये अधिकार मर गए, इस पे अत्याचार हुआ, सरकार न्याय दे, यही तो आवाज़ है। तो इस पे किसी का पर्सनल नहीं है। अपराधी कोई भी हो, आज वो मेरे साथ अपराध कर रहा है, कल तुम्हारे साथ भी करेगा, तो अपराधी की जगह जेल होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर पे क्या हुआ, उसके जरा सी कमी रहेगी, गोली यहाँ से छू कर निकल गई, जरा सी अंदर हो जाती तो उसकी भी हत्या हो गई थी। और सरकार ने क्या किया, जिसका छज्जा टूट जाए उसे सुरक्षा Y+ या कौन सी दी गई थी है, और जिसकी हत्या होने जा रही हो, पूरे देश उसे जानता हो, उसे एक सिपाही भी नहीं। तो इसे क्या कहोगे आप, जानबूझ के कृत्य कराना। कहाँ है सरकार। देश के प्रधानमंत्री को आप देखते हो मजदूरों के साथ खाना खाते हुए, कभी नए बर्तन आए थे, देख लेते थे प्रधानमंत्री का कि भैया दलित के घर में नए बर्तन कहाँ से आ गए, SC के घर में बर्तन कहाँ गया, OBC के, उसके माइनॉरिटी के कहाँ से आ गए वे नए बर्तन। तो ये सब एक ड्रामा है, ढोंग करते हैं ये राजनेता, इनसे बचो। ये तुम्हारा खून भी पी रहे हैं और तुम्हारे घर खाना भी खा रहे हैं। तिरस्कार करो ऐसे लोगों का जो तुम्हारे घर खाना खाने आते हैं, क्यों खिलाते हो इन्हें खाना, ये तुम्हारा खून चूस रहे हैं। और संगठित रहो, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप एक साथ ऐसे मिल गए, SC ST OBC और माइनॉरिटी एक हो जाओ, जिस दिन तुम एक हो गए, मेरा दावा है तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता।